श्री राधा शरणम मम स्वामिनी किशोरी जी परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और ब्रज 84 कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आपने हमारे YouTube चैनल को अगर लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने मित्रों के साथ, परिजनों के साथ और सभी सनातनी भाइयों के साथ हमारे YouTube चैनल को शेयर कीजिए, जिनसे उनको भी ब्रज 84 कोर्स की परिक्रमा का लाभ और मिल सके और हम उनके हृदय में भी हमारे ठाकुर जी आकर निवास करें और नाचने लगें। भगवान की कथा श्रवण करने से ही, कथा सुनने से ही हमारे हृदय में प्रभु विराजमान होते हैं, ठाकुर जी नाचते हैं, नृत्य करते हैं, ऐसा प्राय हमने गुरुजनों से सुना है। तो आइए ब्रज 84 कोर्स की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आज का जो दार्शनिक स्थल है, जो पहला हम लेते हैं परिक्रमा में, वह है खचेरी गांव। जी हाँ, खचेरी गांव आप सभी को पूतना के बारे में पता होगा। पूतना ने किस प्रकार से हमारे ठाकुर जी को मारने का प्रयास किया था। दरअसल में पूतना का जो निवास स्थान था वह यही था। कंस ने पूतना को बहन बनाया था, क्योंकि जिस प्रकार से उसका राक्षसी प्रभाव था, आकाश मार्ग से विचरती थी वह, तो उसके प्रभाव को देखकर कंस ने पूतना को अपनी बहन बना लिया था। कंस के ही कहने पर, आपको सभी को पता है यह प्रसंग, पूतना श्री कृष्ण जी को, हमारे लाला को दूध पिलाने के लिए गई, परंतु उस दूध में उसने विष लगा कर गई, स्तनों पर विष लगा कर गई, और जिससे हमारे लाला उसको पहचान गए। एक मातृ रूप में गई थी पूतना, माता का रूप धारण कर कर, तो हमारे ठाकुर ने उनको पहचान लिया, दूध के साथ साथ उसके प्राण भी खींच लिए हमारे लाला ने और उसको मातृ गति प्राप्त करी। देखिए कितनी उदार हृदय है हमारे कन्हैया का, हमारे प्रभु का, कि जो प्रभु को क्षति पहुंचाने आया है उसका भी प्रभु ने उद्धार किया, और वो जिस रूप में आया है उसी रूप में। यह हमारे कन्हैया की कितनी उदारता है। हमारे प्रभु तो भैया है ही ऐसे, उदार हृदय हैं, वह सबके लिए हैं, हम उन्हीं के ही तो अंश हैं, तो वह हम पे कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो प्रभु की इस उदारता को दर्शन करते हुए आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं शांतनु कुंड। शांतनु कुंड यहाँ पर नाम से आपको पता होगा, महाभारत में भी प्रसंग है कि जब शांतनु जी, जिनके पुत्र भीष्म जी थे, शांतनु जी और गंगा मैया, इन दोनों से हमारे जो भीष्म देव जी थे उनकी उत्पत्ति हुई थी, वह संतान रूप में आए थे। तत्पश्चात गंगा मैया चली गई थी, फिर उन्होंने शांतनु जी को सत्यवती जी से प्रेम हो गया। अब सत्यवती जी से प्रेम हो गया तो उनको, जो उनके पिता थे, उनको अड़चन आने लगी। उनने बोला कि आपके पहले से ही पुत्र हैं, अगर आप सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं तो आपको यह निश्चय करना होगा, यह प्रण देना होगा कि जो सत्यवती से पुत्र उत्पन्न होगा वह ही राज्य करेगा, वह ही शासक होगा। तो हमारे जो शांतनु जी थे वह असमंजस में पड़ गए और उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब हमारे भीष्म देव जी ने अखंड ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा कर कर, भीष्म प्रतिज्ञा जिसे कहा जाता है, अविवाहित रहने का उन्होंने प्रण लिया। तो यह प्रण लेने के बाद सत्यवती जी से हमारे शांतनु जी का विवाह हो गया और इसी स्थान पर शांतनु जी ने तप किया पुत्र प्राप्ति के लिए, और यहाँ पर ही अनेकों अनेक आज के युग में शांतनु कुंड है। शांतनु विहारी जी हैं हमारे, यहाँ कुंड में स्नान कर कर स्त्रियाँ शांतनु विहारी जी मंदिर में जाती हैं, प्रार्थना करती हैं शांतनु विहारी के सामने, प्राय गौ माता के गोबर से सातिया बनाकर अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करती हैं। यहाँ पर शांतनु विहारी जी का बड़ा दिव्य रूप है। हम शांतनु विहारी जी के संबंधित एक और प्रसंग सुनाएंगे। यहाँ पर ही हमारे अनंत श्री सम अलंकृत श्री श्री ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज भी, उनके दादाजी यहाँ पर आए थे पुत्र प्राप्ति के लिए,
अपने जो पुत्र के लिए, कह सकते हैं कि पोते की प्राप्ति के लिए उनके दादाजी यहाँ आए और यहीं पर ही उन्होंने भगवान शांतनु बिहारी जी की पूजा अर्चना करी। और जब हमारे महाराजा श्री अनंत श्री सम अलंकृत अखंडानंद सरस्वती जी महाराज उनका जन्म हुआ तो इसी स्थान के नाम पर हमारे महाराजा श्री का नाम रखा शांतनु बिहारी द्विवेदी। तो उनके दादाजी की मनोकामना यहाँ पूर्ण हुई ही, हमारे महाराजा श्री का प्राकट्य हुआ था। और हमारे महाराजा श्री, आप सभी को पता है, आप पढ़कर देखिएगा कि अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, इनको किसी की पहचान की जरूरत नहीं, वेदांत भक्ति हर चीज में हमारे महाराजा श्री हर चीज में निपुण थे, साक्षात प्रभु का अवतार थे हमारे महाराजा श्री। कभी आप दर्शन कीजिएगा, आनंद वृंदावन धाम नाम से आश्रम है। वृंदावन में जब आप जाएंगे तो आनंद वृंदावन धाम नाम से आश्रम है। हमारे महाराजा श्री की इतनी कीर्ति, इतनी ख्याति सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रभु के प्रति समर्पण और प्रभु के प्रति उनका जो हृदय में रस था और संतों के प्रति जो उनका आदर था, इसी कारण से। तो ऐसे जो हमारे साक्षात ब्रह्म स्वरूप महाराज श्री हैं, उनको प्रणाम करते हैं, शांतनु कुंड को प्रणाम करते हैं और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला स्थान है बहुला वन। बहुला वन एक बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान है। बहुला वन यह एक बहुला नाम की सखी के लिए पड़ा। बहुला नाम की एक सखी थी, उसी के नाम पर ही यह बहुला वन पड़ा। यहाँ बहुला वन में एक छोटा सा प्रसंग है, लोक कथा है ऐसी कि एक बार एक बाघ ने एक गऊ को पकड़ लिया और उसको खाने का प्रयास करने लगा। अब बाघ ने उसको पकड़कर खाना चाहा तो गऊ ने बोला कि मेरा बछड़ा बंधा हुआ है घर पर, मैं सिर्फ उसको दूध पान करा के आती हूँ, सिर्फ दूध पिला के आती हूँ, ऐसा गऊ माता ने कहा। और मैं आश्वासन देती हूँ कि मैं अवश्य आऊँगी। वह चली गई गऊ माता। वह ब्राह्मण का घर था। अब जब गऊ माता ने दूध पिलाने के लिए बछड़े को बताया कि दूध पी लो और अब मैं जा रही हूँ, तो बछड़े ने भी इनकार कर दिया, मना कर दिया कि वह दूध नहीं पिएगा। ब्राह्मण ने जब सुना तो ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। उनने गऊ माता और बछड़े को बोला कि आप यहीं रहिए, मैं उस बाघ का ग्रास बनने के लिए जाता हूँ। गऊ माता नहीं मानी, न बछड़ा माना। तो देखिए लीला, तीनों चल पड़े उस बाघ का ग्रास बनने के लिए। अब तीनों चल पड़े उस बाघ का ग्रास बनने के लिए। जब तीनों पहुंचे, बाघ ने देखा तो उसी समय हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर जी वहाँ आ गए। तो वहीं पर उस बाघ का हृदय परिवर्तित हो गया और वह चला गया। और हमारे ठाकुर जी ने उन सबको आशीर्वाद देके उनका भी उद्धार हुआ। तो यह बहुला वन की एक छोटी सी लीला का प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रकरण में और कुछ दार्शनिक स्थलों के साथ, ठाकुर जी की विभिन्न विभिन्न लीला स्थलियों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान की भक्ति में संलग्न रहिए और ईश्वर कृपा सदैव आपके साथ है, यह अनुभव करिए। जय जय श्री राधे।